हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी कुंभ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है जेठ जी का अपने ही छोटे भाई की बीवी के साथ संबंध। राजीव और उसके पिता ने जीवन भर की भागदौड़ के बाद एक बड़ा कारखाना लगाया था। उनकी रेडीमेड कपड़ों की फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली में थी, जहां गुजरात से रेल में जाने पर काफ़ी समय लगता था। हवाई जहाज़ से जाने पर पहले तमिलनाडु जाना पड़ता था। उन दिनों गुजरात से तमिलनाडु के लिए हफ्ते में केवल एक उड़ान थी, इसलिए राजीव प्रायः वहां महीने में एक बार जाता था। राजीव को कपड़ों के एक्सपोर्ट के सिलसिले में यूरोप और जापान भी साल में 2-3 बार जाना पड़ता। पिता गुजरात ऑफिस और ऊपर का सारा काम देखते, राजीव फैक्ट्री और भागदौड़ का काम देखता था। राजीव से करीब 10 साल छोटा उसका भाई सचिन था और अब सचिन का कॉलेज में भी दाखिला हो गया था। राजीव की शादी काफ़ी साल पहले राधा से हो चुकी थी। उसके एक लड़का और 2 लड़कियां यानी कुल 3 बच्चे थे। तीसरे बच्चे के होने तक राधा पूजा पाठ, व्रत उपवास और तीर्थ यात्रा आदि में अधिक समय बिताने लगी। धार्मिक मनोवृत्ति उसकी शुरू से ही थी। पति पत्नी की रुचियों में भारी अंतर होने के चलते ही दोनों में काफ़ी तनातनी रहने लगी। राजीव का धंधा एक्सपोर्ट का था और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सभाओं पार्टियों में उसे हफ्ते में एक बार तो जाना ही पड़ता था। ऐसी पार्टियों में शराब और डांस आदि का सिलसिला जोर से चलता था। इस वातावरण में धार्मिक प्रवृत्ति की राधा का दम घुटता था, यह देखकर कि कोई मर्द दूसरी औरत को छाती से चिपकाकर नाचता। चूंकि यह सब आम दस्तूर की बातें थीं जो उसे कतई रास न आती। शुरुआत में तो वह अकेली टेबल पर बैठी रहती और उसका पति दूसरी औरतों के साथ नाचता रहता। राधा न तो इतनी देर रात की कायल थी, न ही वह ससुर और बच्चों को अकेले छोड़ना चाहती थी। अब तो उसने ऐसी पार्टियों में जाना ही बंद कर दिया, तो राजीव पहले से और भी अधिक खुल गया और 1-2 महिलाओं से उसके नाजायज संबंध भी हो गए, जिसके लिए उसे छोटे होटलों में जाना पड़ता। धंधे के नाम पर सब ढका रहता। सचिन अब MBA कर चुका था। शादी के बाद वह घर के धंधे में ही हाथ बटाना चाहता था। राजीव ने शुरू में तो उसे ऊपर का काम बताया, पर बाद में उसे फैक्ट्री को संभालने के काम से तिरुचिरापल्ली भेजने लगा। सचिन का विवाह महक से हुआ, जो अहमदाबाद के एक व्यापारी की लड़की थी। महक जेठानी राधा से ठीक उल्टे स्वभाव की निकली। उसे आए दिन पार्टियों में जाने, नए फैशन और गहनों का बेहद शौक था। उसकी उलझन सामने आने लगी क्योंकि सचिन अब ज़्यादातर कंपनी के काम से बाहर रहने लगा। एकाध बार बेहद आवश्यक पार्टी में राजीव पत्नी के न जाने पर भाई की बीवी महक को ले गया। साथ में 1-2 बार दोनों ने डांस भी किया, जिससे महक की झिझक जाती रही। शेर जब खून चख लेता है तो फिर उसके पीछे पड़ जाता है। पिता के साथ दोनों भाई एक ही मकान में रहते थे। दोनों भाइयों के रहने के हिस्से अलग अलग थे, पर सभी कमरे ड्राइंग रूम में खुलते थे। राजीव ऊपर से तो साली नजर आता, पर एकांत में महक से थोड़ा बहुत मजाक कर बैठता। महक को इस प्रकार की छेड़खानी अच्छी लगती थी। उससे आगे दोनों ने ही कुछ सोच विचारा न था। एक दिन शाम को क्लब में दोनों ही एकाएक स्विमिंग पूल में साथ हो लिए। राजीव वैसे तो अक्सर सुबह क्लब जाता था और महक कभी कभी शाम को। राधा यथावत शाम को कहीं न कहीं भजन कीर्तन में जाती थी और भोजन के वक्त आ जाती। उसे इस मामले में कोई भी दिलचस्पी न थी। वह अपने नित्य कर्म में मस्त रहती। स्विमिंग देर शाम को हो रही थी, अतः पानी के नीचे क्या हो रहा है दिखाई नहीं देता। पहले तो राजीव और महक साधारण गपशप करते रहे, फिर खेल खेल में तैरने और दोनों के बीच अटखेलियां होने लगीं। राजीव ने पानी में ही उसकी छाती पर इस तरह हाथ लगाया जैसे अनजाने में लगा हो। इस पर महक मुस्कुराकर और तेजी से तैरने लगी। इस प्रकार दोनों तैरकर बगल में बने हुए गर्म पानी के जकूजी में गए, जहां तैरने के बाद नहाने से पहले जाकर तैरने वाले रिलैक्स होते थे। राजीव उसके पांव धीरे धीरे सहलाने लगा, मानो उसकी थकावट मिटा रहा हो। बाद में वह उसका हाथ लेकर अपने शरीर पर फिसलवाने लगा। उत्तेजना में दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ अंगीकरण के बाद जब शांत हुए तो चुपचाप अपना अपना टावल लेकर चल दिए। दोनों अलग अलग गाड़ियों में जैसे वहां आए थे वैसे ही आगे पीछे घर पहुंचे। अब तो दोनों का हौसला बढ़ गया।
देर रात को सबके सोने के बाद राजीव अपना ड्रेसिंग गाउन पहनकर इस तरह कमरे से निकलता मानो ड्राइंग रूम में जा रहा हो। घंटे आधे घंटे मस्ती और आलिंगन के बाद वह वापस आकर सो जाता। राधा को पहले तो काफ़ी अरसे तक कुछ पता नहीं था। इन दिनों राजीव का ब्लड प्रेशर भी हाई रहने लगा था और उसकी शराब और ज़िंदगी के तौर तरीके से डॉक्टर ने वार्षिक टेस्ट होने पर उसे चेतावनी दी कि उसे अब उत्तेजनात्मक और भागदौड़ की टेंशन से बचना होगा। दवा लेने के बावजूद उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहने लगा। पर जीवन को नियंत्रित करना कोई सहज खेल नहीं है। यू टर्न के लिए बहुत धीमी गति और काफ़ी फासले की ज़रूरत रहती है, पर इसके लिए मन में आभास होने पर दृढ़ निश्चय करना होता है, जो कि उसके बस की बात नहीं थी। एक रात को सहसा पलंग सूना देख राधा देखने गई कि कहीं राजीव की तबीयत तो नहीं खराब हो गई। थोड़ी देर में वह महक के कमरे से निकला तो राधा को मानो सांप ही सूंघ गया। वह गश खाकर बेहोश होकर गिर गई। ललाट फटने से खून बह निकला। बड़ी मुश्किल से अस्पताल में टाँके और मरहम पट्टी करवा कर राजीव उसे खिसियाए मुंह घर ले आया। उसने उसे वादा भी किया कि यह भूल अब कभी नहीं होगी। वह तो केवल 5 मिनट के लिए महक के कमरे में कुछ आवाज़ आने पर उसे देखने गया था, और वह कहता भी क्या। राधा गंभीर और समझदार तो थी ही, बात को बढ़ाने में उसने कोई लाभ नहीं समझा। राजीव अब महक से कतरा कर ऑफिस की एक लड़की के साथ किसी होटल में जाता। एक बार उसे इस क्रिया में जबरदस्त हार्ट अटैक आया और बेहोशी की हालत में लड़की ने उसे अस्पताल में भर्ती कराकर घर वालों को फ़ोन किया कि दफ्तर में राजीव का जी घबराने से वह उसे डॉक्टर के पास ले जा रही थी कि रास्ते में ही हालत ख़राब हो गई। राजीव को हार्ट अटैक बहुत जोर का पड़ा था, साथ ही ब्लड प्रेशर की मार से दाएं अंग में लकवा आ गया। 52 साल की उम्र में ही उसके जीवन में उल्कापात हो गया। करीब 6 महीने की मेहनत, देखभाल और फिजियोथेरेपी से वह बच तो गया, पर चलने फिरने और यात्रा करने से मजबूर हो गया। अब वह घर पर ही पड़ा रहता और पत्नी राधा उसकी मन से सेवा करती। रात के लिए एक नर्स अलग से रखी गई थी ताकि 24 घंटे उसकी देखभाल हो सके। पिता ने सचिन को कंपनी का चार्ज दे दिया। राधा ने एक दिन भी पति को खरी खोटी नहीं सुनाई, बल्कि धीरज और धैर्य से उसे रहने की हिदायत देती रहती और मदद करती रहती। राजीव अब देखने में 65-70 साल का दिखने लगा था। वापस पुरानी ऊर्जा और स्फूर्ति अब उसे कभी नहीं मिलेगी, ऐसा सभी डॉक्टरों ने कह दिया। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और ऐसे ही रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी कुंभ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।